हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द टीचिंग हब। तो गाइस पता तो आपको लग गया होगा, सीबीएसई ने आपको बहुत ही अच्छी खुशखबरी दी है। आपके लिए एक बम फोड़ा है सीबीएसई ने। वो क्या है? वो ये है कि 10th और 12th का जो अब बोर्ड एग्जामिनेशन होगा गाइज, वो 2 बार होगा, साल में 2 बार, यानी 12 महीने में आप 2 बार बोर्ड देंगे। तो गाइज इसको आप कुछ भी कह सकते हैं गाइज, ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें ग्रैब करना है और हमें फुल में से फुल मार्क्स लाने हैं। तो आइए समझते हैं कि जो सीबीएसई ने अभी जो बम फोड़ा है, वो बम जो फोड़ा उसके बाद निकला क्या क्या उसके बाद। तो गाइज जैसे कि आप देख रहे होंगे, क्लास 10th और क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये नोटिफिकेशन आया है सीबीएसई द्वारा। तो इसमें क्या है गाइज, इसमें आपके टर्म एग्जामिनेशन कर दिए। पहले क्या होता था, पहले एक ही बार एग्जामिनेशन हुआ करते थे। जो पहले का टाइम था बहुत ही, आज से 2 साल पहले का, क्योंकि 2 साल से तो बोर्ड एग्जाम हुए नहीं, उससे पहले एक ही बार एग्जाम हुआ करते थे। लेकिन इस बार क्या करा है, 2 बार बोर्ड दिए हैं। वो कैसे कैसे दिए गाइज देखिए। टर्म फर्स्ट में क्या होगा गाइस, टर्म फर्स्ट में आपका जो टोटल ओवरऑल जो सिलेबस है उसका 50% टर्म फर्स्ट में आएगा और रेस्ट ऑफ द 50% आपको टर्म 2 में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 12 चैप्टर है किसी भी सब्जेक्ट की, मैं बात करूँ 10th और 12th में, अगर 12 चैप्टर हैं तो उसका 50% कितना होगा इस 6 चैप्टर। तो टर्म फर्स्ट में 6 चैप्टर आएंगे और टर्म सेकेंड में जो रेस्ट 6 चैप्टर्स है वो टर्म सेकेंड में आएगा, कंबाइंड नहीं आएगा गाइस। क्या पहले बहुत सारे जो लोग हैं वो यूट्यूब में वीडियोस बना रहे हैं कि आपका टर्म फर्स्ट में 6 है, फिर लास्ट में 6, टोटल मिलाकर 12। ऐसा कुछ नहीं होने वाला गाइस। पहले आपका 6 आएगा, बचा हुआ 6 रेस्ट 50% आएगा आपका, रिमेनिंग 6 चैप्टर्स आएंगे आपके टर्म 2 में। ड्यूरेशन क्या होगा गाइस, जो पहला टर्म फर्स्ट है उसका जो ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट्स का, यानी हम 1.5 घंटा कह सकते हैं आसान शब्दों में। 1.5 घंटे का ड्यूरेशन होगा। उसमें आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे गाइस उसमें। और ये जो सेंटर्स होगा, ये सेंटर सीबीएसई भी अलॉट कर सकती है और स्कूल में भी हो सकते हैं आपके। अगर कोरोना सब सही रहा तो उसके बाद वो आपका सब ऑफलाइन मोड में होगा गाइज। और अगर कोरोना अगर बढ़ता है तो मैं अभी बताऊंगा आगे कि उस केस में क्या होगा। तो अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा कोरोना बिल्कुल नॉर्मल है तो स्कूल सेंटर्स दिए जाएंगे, सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे सीबीएसई से। और जो गाइज जो आपका जो सीबीएसई एग्जामिनर रहेगा बाहर से, जो एक्सटर्नल होगा वो सीबीएसई का एक्सटर्नल होगा। मतलब जो भी एग्जामिनेशन करवाएगा आपको, सीबीएसई एग्जामिनर करवाएगा, वो बाहर से आएगा, वो अपॉइंट किया जाएगा। और इसका जो टाइम होगा गाइज वो नवंबर और दिसंबर होगा। मतलब कि जो आपका पहला टर्म होगा ना गाइज, वो नवंबर दिसंबर के आसपास होगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है ना गाइज, ये नवंबर 15th ऑफ नवंबर से स्टार्ट होगा, जहाँ तक मेरा आइडिया है। 15th ऑफ नवंबर से, मैं कंफर्म नहीं हूँ बट अनुमान लगा सकते हैं कि 15th नवंबर से स्टार्ट होगा। तो गाइज ये तो था टर्म फर्स्ट की बात थी। अब देखिए टर्म सेकंड में क्या है। जैसे मैंने बताया आपको 12 चैप्टर हैं, तो 6 पहले आ चुके हैं, अब रिमेनिंग 6 यहाँ पर आएंगे। ड्यूरेशन इसका गाइज 2 आवर का होगा। जो टर्म सेकेंड होगा ना गाइज, वो ड्यूरेशन होगा आपका 2 आवर का। तो आप देख लोगे यहाँ पे 2 आवर में तो मैंने बादल बना दिया है और आगे मैंने लिखा है 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में मैंने स्टार लगाया है। ये स्टार क्या है, ये आपको आगे पता चलेगा कि स्टार क्यों लगाया है मैंने। इसमें जो गाइस क्वेश्चन आएंगे, जो टर्म सेकंड में जो क्वेश्चन आएंगे वो केस बेस्ड होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जैसा कि प्राचीन काल में हम बोर्ड एग्जामिनेशन दिया करते थे, वैसा ही यहाँ पर पेपर पैटर्न होगा। ठीक है गाइस, जो आपका टर्म सेकंड होगा, जो 2 आवर का ड्यूरेशन होगा इसका। और यहाँ पे लिखा है मैंने, जैसे आपको दिख रहा होगा, और एमसीक्यूज में मैंने स्टार बनाया गाइस। ये स्टार क्या, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों बनाया मैंने स्टार। और जो इसके सेंटर्स होंगे, जो टर्म सेकेंड होगा गाइस, उसका जो सेंटर होगा, सेंटर्स अलॉटेड बाय सीबीएसई और स्कूल सेंटर्स। तो ये जो सेंटर्स होंगे सीबीएसई अलॉट करेगी, स्कूल सेंटर्स होंगे। और इसका जो टाइम होगा गाइस, वो होगा मार्च और अप्रैल के टाइम बीच में। मतलब जो मार्च और अप्रैल का मंथ है, उस मंथ में ही आपका जो ये टर्म सेकंड है कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये थी गाइस जो नोटिफिकेशन आया है सीबीएसई के तरफ से कि कैसे कैसे एग्जामिनेशन कराएंगे। अब इसमें भी गाइस कुछ लूप होल्स हैं, इसमें भी है। वो क्या है, वो आइए अब समझते हैं। सो गाइस, एग्जामिनेशन देखो, सब कुछ नॉर्मल रहा तो ठीक है, सब कुछ नॉर्मल होगा। लेकिन कुछ कंडीशंस है जिसको देख करके ही सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी किया है। और ये जो सिर्फ जो ये 2 टर्म हो रहे हैं ना गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ जो सेशन है ना हमारा, ये इसी सेशन के लिए गाइस, सेशन 2021 से 2022 तक का ही सेशन है गाइज। ये जो ये टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड करवा रही है सीबीएसई इसी सेशन के लिए, ये आगे के लिए नहीं है। तो सिचुएशन को देख करके ही ये सारी चीज़ें की गई है। तो कंडीशन क्या गाइज देखते हैं। देखो
पहली कंडीशन व्हेन एवरीथिंग इज ओके, नो कोरोना, कोरोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कोरोना, तो उस केस में एग्जामिनेशन कैसे होंगे गाइज। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्लू पेन से, ध्यान से देखना। फर्स्ट टर्म जो होगा गाइज वो ऑफलाइन होगा, सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे, 50% होगा, जो कैसा भी होगा वो आपको बता चुका हूँ। और जो सेकंड टर्म होगा गाइज, सेकंड टर्म जो होगा वो भी ऑफलाइन होगा और वो सेंटर्स अलॉट करेगी सीबीएसई। फिर दोनों का एग्जामिनेशन का मार्क्स देखा जाएगा, लास्ट में आपका रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा जब कोरोना नहीं है, व्हेन एवरीथिंग इज ओके। ये तो था पहला केस। दूसरा केस होगा पेंडेमिक सिचुएशन इन टर्म फर्स्ट एंड नॉट इन सेकंड टर्म। देखो कहने का मतलब यहाँ पर है कि नवंबर दिसंबर के टाइम कोरोना अपने हाइक पर है, कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, टर्म फर्स्ट में फैल रहा है, लेकिन सेकंड में अगर नहीं फैलता तो क्या होगा गाइस। देखो पेंडेमिक सिचुएशन इन टर्म फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट टर्म के आसपास कोरोना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो फर्स्ट टर्म का एग्जामिनेशन होगा वो गाइज ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है गाइज। और जो सेकंड टर्म होगा आपका वो एज यूजुअल ऑफलाइन होगा, सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे सीबीएसई द्वारा, वो वैसे होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है गाइज, जो वेटेज होगा ना, वेटेज वो सेकंड टर्म का बढ़ जाएगा। जो वेट है वो सेकंड टर्म का इंक्रीज हो जाएगा, मतलब उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी ऑफलाइन वाले को, क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे होता है कैसे नहीं होता, आप अच्छे से वाकिफ हो, 2 साल से ही आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे रहे हो। तो अगर सिचुएशन टर्म फर्स्ट में ख़राब है तो उसके सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे, और सेकंड टर्म में सही है तो सेकंड टर्म का जो एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा और सेकंड टर्म का वेटेज ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी। अब बढ़ते हैं केस थर्ड की तरफ। तो केस थर्ड है गाइस, नो पेंडेमिक सिचुएशन इन टर्म फर्स्ट बट पेंडेमिक इन सेकंड टर्म। कहने का मतलब यहाँ पर है कोरोना नहीं है फर्स्ट टर्म में, नवंबर दिसंबर सब साफ है, बढ़िया तरीके से कोरोना नहीं है, लेकिन मार्च अप्रैल के टाइम में कोरोना वापस आ गया है। तो जब कोरोना नहीं होगा तो क्या करेंगे गाइस, फर्स्ट टर्म कैसे होगा, जस्ट अपोजिट कर लेंगे, वाइस वर्सा हो जाएगा। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म क्या होगा, वो ऑफलाइन हो जाएगा, ऑफलाइन होगा फर्स्ट टर्म पूरा प्रॉपर, जो क्वेश्चंस कैसे आते कैसे नहीं आते क्या ड्यूरेशन होगा सब बता चुका हूं। सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म में कोरोना आ गया वो ऑनलाइन होगा। अब यहाँ पे वेट किसका बढ़ेगा, आप समझ गए होंगे, जो वेट है वो इसका बढ़ जाएगा, वेट इंक्रीज हो जाएगा फर्स्ट टर्म का जो ऑफलाइन होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म के हिसाब से मार्किंग करी जाएगी, और जो अभी सेकंड सिचुएशन था उसमें ऑफलाइन यानी सेकंड टर्म का वेट बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करी जाएगी। तो ये था हमारा थर्ड केस गाइस। अब आता है फोर्थ केस। फोर्थ केस का मतलब पेंडेमिक सिचुएशन इन बोथ टर्म्स। कोरोना कोरोना यहाँ लिखा है, कोरोना कोरोना मतलब कोरोना ही कोरोना है, फैल रहा है, बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है, किसी भी टर्म में एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो उस केस में आपके एग्जामिनेशन के मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। तो गाइज देखो, आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, इंटरनल असेसमेंट होगा, आपके जो यूनिट टेस्ट वगैरह होंगे, जो स्कूल्स लेगा यूनिट टेस्ट वगैरह, कुछ आपका स्कूल में टीचर होगा, अपना अलग ही क्राइटेरिया होता है उनका, जैसे आपका प्रैक्टिकल ले लिया जाएगा। तो उस केस उसी चीज़ के बिहाफ को लेकर के आपके एग्जामिनेशन के मार्क्स तैयार किए जाएंगे। तो गाइज़ अगर दोनों ही सिचुएशन में कोरोना है तो आपका क्या होगा, आपका यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंग इंटरनल असेसमेंट होते हैं बच्चों के वो, और आपके प्रैक्टिकल जो टीचर्स कंडक्ट करती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो अब इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या निकला गाइस, कंक्लूजन ये निकला, 2 साल से ऑनलाइन पढ़ रहे, अभी भी ऑनलाइन पढ़ रहे, बहुत बच्चे बहुत खुश थे, जो है ऑनलाइन क्लास चली रही है, मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होंगे, और कुछ तो ये भी सोच के बैठे थे कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, बट सीबीएसई ने फोड़ दिया है बम। सीबीएसई ने बोला कुछ भी हो, सिचुएशन आपके सामने है, एग्जामिनेशन होंगे ही होंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको क्या करना है, अगर आपको मार्क्स इन करने हैं तो कुछ नहीं करना है गाइज, आपको ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है बिल्कुल सीरियस हो जाओ, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। इस बार बोर्ड एक बार नहीं 2 बार होने वाले हैं। तो देखो गाइज, तुम्हारे ऊपर बर्डन आ चुका है, और बर्डन उन्हीं के ऊपर आएगा जो पढ़ते नहीं हैं। ये अपॉर्चुनिटी किसके लिए है, जो पढ़ता है। यहाँ पे मार्क्स बहुत अच्छे से आप ला सकते हो, टॉपर बन सकते हो, कोई भी बन सकता है। क्यों, 50% ऑब्जेक्टिव है, पढ़ाई करो, डीप स्टडी करो, बिल्कुल डीप करो, ऊपर से नहीं पढ़ना, हमें जड़ तक जाना है, चीज़ें निकालनी, तैयारी। तो देखो गाइस, टीचिंग हब करवाएगा ही आपका, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम तो तैयारी करवाएंगे। सीरीज टेस्ट सीरीज होगी आपकी, आगे मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, वो तो हम आगे का पार्ट है, लेकिन आपको डीप स्टडी भी करनी है। जो टीचर आपको स्कूल में पढ़ा रहा है वो भी पढ़ना है आपको, हमारे साथ भी रहिए, वहाँ भी रहिए, और ये अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। टॉपर जो आज तक नहीं बना वो अब बन सकता है,
ये सीबीएसई का जो ये आपका सीबीएसई ने जो बम फोड़ा ना गाइज, एक तरीके से आप लिए एडवांटेज भी हो सकता है, जो पढ़ेगा सिर्फ उसी के लिए। तो गाइज ये तो कंडीशंस थी। और एक बात और है गाइज, अब बहुत बच्चों का डाउट ये होगा कि जो सिलेबस है वो कैसे कैसे आएगा, मतलब फर्स्ट 50% में कौन सा होगा और रेस्ट 50% में कौन सा होगा गाइज। तो आपको कुछ नहीं करना है, वो आपको जुलाई के एंड तक आपको बता दिया जाएगा। हमारे वीडियो से मतलब हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियोस आपको अपडेट मिलता जाएगा। वो कैसे होगा अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको टीचिंग हब में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, और पढ़ाई करिए, आज से बिल्कुल लग जाइए पढ़ाई में, क्योंकि सीबीएसई ने बता दिया एग्जाम होने हैं तो बिल्कुल होने हैं।